नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। दोस्तों, आज मैं आलस्य के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ कि आलस्य जीवन में अगर आ गया तो वह जीवन को निरर्थक, उम, अर्थहीन बना देता है। आलस्य अगर जीवन में आ गया तो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता। जो भी आलस्य के चपेट में है वो यह वीडियो तो ज़रूर देखें, क्योंकि आलस्य से आज के बाद आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैं ऐसे-ऐसे फैक्ट बताऊँगा जिससे कि आप आलस्य से छुटकारा पा जाइएगा। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति लेके क्या आता है? कुछ नहीं आता। वो नंगे शरीर आता है इस धरती पे और नंगे शरीर जाता है। इस बीच का जो भी पीरियड होता है उसमें वह व्यक्ति जो कर्म करता है वही नाम करता है, वही इस धरती पर अपना नाम लिखवा के जाता है और वही इस दुनिया पे अपना नाम लिखवा के जाता है। कई दिग्गज आए और कई दिग्गज गए। कई दिग्गजों ने अपने नाम लिखाए, कई ईश्वर के नाम में प्रचलित हुए और कई अपने महान नामों से प्रसिद्धि पाए हैं। कोई पढ़ा लिखा भी ना हो वह भी अपने नाम प्रसिद्धि में लाता है और कोई अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो भी लाता है। काम, बस आपको काम से मेहनत होना चाहिए, आलस्य को छोड़ना चाहिए। इसी तरीके से एक व्यक्ति, विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूँ। विराट कोहली इस धरती पे जब आया था तो वो भी कुछ लिए बिना आया था, और जब इस धरती पर आया और जब उसने क्रिकेट में पदार्पण किया तब क्रिकेट खेलते वक्त उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। कई लोगों ने कहा कि कल विराट कोहली चले जाएगा अपने पिता के शव में आग लगाने के लिए, लेकिन विराट कोहली उस दिन को त्यागता है और वह क्रिकेट मैदान पे आता है और अपने आप को ऐसा दिखाता है और उस दिन शतक बना के, और जब क्रिकेट समाप्त होता है तब वह जाता है अपने पिता के कर्म क्रिया में। तो वो भी एक काम था, कर्म था। आलस्य नहीं करा, सोचता आलस्य तो आज उसका नाम नहीं होता। सचिन तेंदुलकर के बाद अगर क्रिकेट जगत में अगर किसी का नाम है तो वह विराट कोहली का है। दूसरा, अमिताभ बच्चन, जिसको एक बोली के नाम पे उसे एक एफएम रेडियो चैनल से हटा दिया गया था, वह आज फिल्म इंडस्ट्री का भगवान है। दोस्तों, इस धरती पे हर व्यक्ति बिना कुछ किए चाहता है अमीर बन जाओ। कैसे आप अमीर बन जाओगे? छोटे काम से ही तो बड़ा काम होता है। एक ईंट से कभी घर बनता है? नहीं। कई ईंटों को इकट्ठा करके एक मकान बनाया जाता है और कई रूमों को इकट्ठा करके एक बंगला बनाया जाता है। उसी तरीके से अगर आप ये सोचते हो कि यह छोटा काम है तो छोटा काम ही सही, लेकिन उसको करना शुरू करो। वह छोटा काम ही करके तो देखो, उसमें भी बड़ी मेहनत है। दोस्तों, किसी काम को शुरुआत बस ज़ीरो से होती है। आप, ऐसा थोड़ी है कि आपको 10वीं मंजिल पे जाना है तो आप सीधे कूद के 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओगे। आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड ऐसे जाना ही पड़ेगा, तभी आप उस मंजिल पे पहुंचोगे। उसी तरीके से अगर आपको शुरुआत करनी है तो छोटे से ही शुरुआत होती है। कोई ये कह सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी, जिसको उसके माँ बाप ने कहा कि खेल का क्या मायना है, पढ़ो लिखो बनोगे नवाब और खेलो कूदोगे तो बनोगे, ये आपने भी सुना होगा। तो आप लोग उसको ढालो ना अपने अंदर। जिस काम में करो मेहनत से करो, आलस्य को त्यागो, समय में बांधो कि मुझे ये काम करना है, इस वक्त करना ही करना है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो, जो काम जिस वक्त दिया गया है उसको करो। आलस्य छोड़ो। आज एक रील देख के और आज एक लेटे एक वीडियो देख के, एक मूवी देख के आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा। जो काम मिला है, जो दिया गया है, समय से उठो, समय से करो, और समय से अगर उसकी आपको प्राप्ति होती है तो आप इस धरती पर नाम करोगे। इस धरती पे भिखारी बहुत सारे हैं और भिखारियों की मंडली भी बहुत ज़्यादा है। क्या आप भी उस भिखारियों में गिनती करना चाहते हैं या उसमें गिनती अपने आप को करना चाहते हैं जो दान देता है? दान कौन देता है? जिसको डर होता है। तो आप वो दान देने वाले बनो जो कि आप दुनिया को ये दिखा पाओ कि यह सेवा का दान है। इस धरती पे चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी भी आपने सुना होगा। चाणक्य एक अर्थशास्त्री विद्वान है और चाणक्य एक
मतलब कि एक लड़का जिसको चाणक्य ने एक देश का राजा, मगध देश का राजा बनाता है। आप क्या राजा नहीं बनना चाहते? राजा बनने के लिए उसने क्या करा? खूब मेहनत करी, कभी बैठा नहीं, कभी सोया नहीं, हमेशा दिन प्रतिदिन 11 साल की उम्र से लेके 26 साल की उम्र तक उसने खूब मेहनत करी। 15 साल तक उसने मेहनत करी, रात दिन एक करा। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसे अपनी माँ से मिलना था, जो कहाँ कैद थी? घनानंद के दरबार में कैद थी। तो उसे वहाँ से उसे निकालना था। यह चीज़ उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, और उसको उसने अपने शरीर में आग लगाया और वह प्राप्त भी हासिल करा। क्या आपके आस पड़ोस, आपके शरीर में ऐसा कुछ नहीं है? हो सकता है किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम हो, जो कि पड़ोसी उसको दुत्कारता हो, आस पड़ोस के लोग उसको कुछ भी बोल जाता है, किसी को नहीं पता। छोटा काम है, करो। सफलता कब कब किसको मिल जाती है किसी को नहीं पता। कई बार क्या होता है, कहीं से आपको भगाया जाएगा, कहीं से आपको हटाया जाए। प्रकृति तभी ना आपको देगी, प्रकृति भी चाहती है आपको देने के लिए। इस ब्रह्मांड में सब चीज़ है, आप बस लेने के लिए तैयार हो। और लेने के लिए ईश्वर ने कहा है कि पहले कर्म करना पड़ता है, और जो कर्म करता है वही राजा के जैसे जीवन जीता है। आप राजा की तरह जीवन जीना चाहते हो या मूर्खों की तरह, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आलस्य करके अगर जीवन जीना चाहते हो तो जीवन हमेशा दुत्कार होगा। ईंट ईंट जोड़ के मकान बनाया जाता है, अगर उसे तोड़ दो तो वह ईंट में ही रह जाता है। क्या आपको ईंट ईंट के तरह छोटे छोटे टुकड़ों से मकान की तरह प्रकाशित करना है, या खुद को सिर्फ बिखरा कर लेट कर रील्स देखने में ही अपना समय गुजारना है, या आपको केंद्र करना पड़ेगा? हर दुनिया में कुछ ऐसे चीज़ है जो आपको रोकेगी, लेकिन क्या आप उसके रोकने से रुक जाओगे? क्या आपके पास दूसरा स्टेप नहीं है? दूसरा स्टेप शुरू करो। हो सकता है दूसरे से पहले का जुड़ाव हो, जो आप चाहते हो वो हो जाए। ज़रूरी तो है। आप आज दूसरे पर केंद्रित हो, खुद पे कब केंद्रित होगे? ज़रा सोच लो। जो आपको पैसा देता है खाने पीने के लिए, शायद कल ना रहे, तो फिर आपकी स्थिति कैसी रहेगी? तो आज अपने बेहतर बनाओ ना। आज अगर आप बेहतर बनाते हो तभी तो आप कल की चिंता नहीं रहेगी। आपका भी इस दुनिया में नाम हो, ऐसा नहीं चाहते हो? कई सारे लोगों का नाम हो रहा है। क्या सब पढ़ के ही नाम कर रहे हैं? क्या सब बिजनेस करके ही नाम कर रहे हैं? कई ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े, बिना बिजनेस किए भी नाम कर रहे हैं, अपने मेहनत के बल पे, अपने कर्मों के बल पे, अपने अंदर के क्वालिटी के बल पे। इसीलिए आज से ये प्रण लो कि ना रील्स देखना है, ना मूवी देखना है। जो काम है वो काम करो, और साथ में और भी काम करो, जिससे कि आपको सफलता मिले और आप सक्सेस प्राप्त करो। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो कि वह इसे देख कर उसके अंदर भी उत्साहित पैदा हो। धन्यवाद।